परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? Sir, coefficient of restitution 0. बढ़िया। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है बॉडीज स्टिक हो गई है क्या? Yes, sir. सही बात बोला। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिख रहा है मुझे? 0. 0। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है m1 जिसकी वेलोसिटी कितनी है? u1। m2 की वेलोसिटी कितनी है? u2। क्या हीट होने के बाद वो स्टिक हो गए, बॉडीज स्टिक हो गए? Yes. सही बात है। Yes, sir. तो अब एक बॉडी बन गई वो, तो m1 और m2 को मैंने एक बॉडी ले लिया, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी लिख दी? v कॉमन। तो जब भी कोलिजन होता है, कोलिजन सुनते हैं बेसिक बात मेरे दिमाग में क्या आती है? Conservation of momentum. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट? Yes, sir. क्या मुझे लिखना चाहिए? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन। ठीक है ना? Yes, sir. तो इसके बाद जब भी कोलिजन आता है मेरे दिमाग में पहली बात क्या आती है? मोमेंटम कंजर्वेशन। ऑलवेज मोमेंटम कंजर्वेशन बॉडी का या सिस्टम का? System. सिस्टम। इसके बाद ये बताओ, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल सकता हूँ? Yes, sir. हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, राइट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? Half m1 plus m2. V हाफ common. m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन का होल स्क्वायर, राइट? Yes. सही है। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। क्या हमें v कॉमन की वैल्यू मालूम है? Yes, sir. तो पुट कर सकते हैं। m1 u1. तो ऐसा तो नहीं बन जाएगा हाफ m1 प्लस m2, v कॉमन कितना है हमारा? m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, राइट? Yes, sir. अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? k फाइनल माइनस k इनिशियल। Yes, sir. क्या मुझे k फाइनल पता है? Yes, sir. क्या हमें k इनिशियल पता है? Yes, sir. वैल्यूज पुट कर दी हमने। ठीक है। तो वैल्यूज Yes, पुट sir. करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो क्या थोड़ा टाइम से हो जाएगा एग्जाम में? Yes, sir. मान लो फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं, बेसिक बात पता रखो, बेसिक बात लगा देंगे। ठीक है। Yes, sir. Yes. के इनिशियल कितना है हमारा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। के फाइनल हमने कैसे निकाला? हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन स्क्वायर, वी कॉमन की वैल्यू पुट कर दी। अगर डेल्टा के निकालना है तो मैंने लिखा के फाइनल माइनस के इनिशियल। Initial. तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? एनर्जी लॉस। ठीक है। इसका Yes. जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो हमारी एनर्जी लॉस हो जा रही है। अगर ये लॉजिकल लग रहा है तो आगे बढ़े। Yes, sir. सब लोग बताओ। Yes, sir. आई हो सबको क्लियर लगा? अब देखते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक बॉल है, इसका मास mn और वेलोसिटी कितनी है? u1। एक ये दूसरी बॉल है b, जिसका मास भी कितना है m। b अभी कैसी है?
Rest पे. रेस्ट. यहां तक कि सबको बात समझ में आई? Yes, sir. जब ए बी को हिट करेगा तो हम लोग ये 2 डायमेंशन ले रहे हैं. इसका मतलब कोलिजन के बाद हो सकता है ए कहाँ चला जाए, ऊपर की तरफ, और बी कहाँ चला जाए, नीचे की तरफ. पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है. ए का एंगल मैंने कितना ले लिया, एक्स एक्सिस से अल्फा, और बी का एंगल कितना ले लिया, Beta. बीटा. ये डायग्राम समझ में आया सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. स्नूकर में होता है, अगर एक बॉल को हिट करो, जब फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल से हिट होती है, अगर वो इलास्टिक कोलिजन हुआ 2 डायमेंशन में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाए, बी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए? पॉसिबल है या नहीं है? Possible, yes, sir. अब कोलिजन सुनते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? Momentum conservation. ठीक है, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ. mu1 प्लस 0. 0 क्यों लिखा? क्योंकि रेस्ट पे है बॉडी. क्योंकि रेस्ट पे. अब ध्यान देना, मोमेंटम कंजर्वेशन में एक्स और वाई पे अलग अलग लगा रहा हूँ या एक साथ लगा रहा हूँ? एक साथ. मैंने v1 और v2 के कंपोनेंट नहीं निकाले ना, वेक्टर में लिख दिया है, राइट? Yes, sir. अब ये बताओ, तुम लोग सेल्फ प्रोडक्ट समझते हो वेक्टर्स में? सेल्फ प्रोडक्ट Hmm. कोई समझता है? ए डॉट ए का मतलब होता है मॉड ए कॉस 0, मतलब मॉड ए स्क्वायर. ये समझ में आता है? Yes, sir. तो मैंने u1 डॉट u1 कर दिया, मतलब सेल्फ प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ. राइट साइड में क्या लिखा है? v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2. ये बात समझ में आई मैंने क्या करा? u1 डॉट u1 को u1 स्क्वायर कह सकता हूँ. Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, v1 का पहले किससे करूंगा, v1 से. अब v1 का किससे करूंगा, v2 से. तो इसको मैं लिखूंगा v1 v2 cos थीटा. ठीक. अब v2 को किससे करूंगा, v1 से डॉट, क्या लिखूंगा, v2 v1 cos एंड फाइनली मैं करूंगा v2 का v2 से, तो v2 स्क्वायर. थीटा मैं किसको बोल रहा हूँ, v1 और v2 के बीच के एंगल. यहां तक की बात लॉजिकल है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ u1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा. Yes, sir. ठीक है. अब ध्यान से क्या, मैंने सबको m/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इससे क्या फायदा होगा देखना. क्या हाफ mu1 स्क्वायर को मैं k इनिशियल कह सकता हूँ? Yes, sir. हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर को k फाइनल. हाँ. अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या k इनिशियल और k फाइनल इक्वल होने चाहिए? Yes, sir. बताओ भाई सब लोग, कैंसल आउट तो नहीं हो जाएगा? हाँ. Yes, sir. इसका मतलब cos थीटा कितना हो गया, 0. इसका मतलब थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री. जिसको मैं थीटा कह रहा हूँ, क्या डायग्राम में वो अल्फा प्लस बीटा है? Yes, sir. काफी यूजफुल रिजल्ट है. इसको एज अ रिजल्ट हम यूज करते हैं कि अगर 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक बॉल रेस्ट पर है और दूसरी बॉल आके हिट होगी, तो हिट होने के बाद जब वो मूव करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 90. 90. इसका अगर एग्जाम में बोलता है अल्फा 20 है, तो मुझे पता है बीटा कितना आएगा, 70. 70. ठीक है. Yes, sir. देख लो भी सब लोग.
काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसको लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था, राइट? Yes, sir. Clear. इसके कुछ स्पेशल केस बताना चाह रहा हूँ, देखो। m1 की वेलोसिटी है u1, m2 की वेलोसिटी है u2, ठीक है। m1 की वेलोसिटी है v1, m2 की वेलोसिटी है v2। ठीक है ना? तो क्या इसका कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा था? v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस। अगर ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब क्या करेंगे? तब बेसिक से जाएंगे। m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाह रहा हूँ, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। दूसरी बात, e की वैल्यू क्या होती है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इलास्टिक कोलिजन के लिए e कितना होगा? 1। 1. थर्ड बात, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। Yes, sir. हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है। Yes, sir. तो अगर ये फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये बेसिक बातें याद होनी चाहिए। 1 2 3। अगर मैं मासेस इक्वल ले लूं तो क्या होगा? v1 क्या बन जाएगा? 0. 0 प्लस 2m u2 अपॉन 2m। Yes, sir. ठीक है। Hmm. इसका मतलब v1 किसके इक्वल आ गया? You do. वैसे ही अगर मैं v2 निकालूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा? U1. इसका मतलब है, अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूँ, a की वेलोसिटी है 20, b की वेलोसिटी है 5 बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन a की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5. 5, और b की क्या हो जाएगी? 20. 20। सही बात है ना? Yes, sir. इसका मतलब सिंपल शब्दों में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। सही बात है, Yes, sir. वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी। तो अब थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें इन पे। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ठीक है। Yes, sir. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो सब लोग।
A body of mass 4m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes. Explodes हुआ, इसका मतलब दिमाग में कुछ आया? Yes, sir. जब भी कोलिजन या एक्सप्लोजन होता है तो मेरे दिमाग में पहली बात हमेशा एक ही आती है, क्या? Momentum conservation. मोमेंटम कंजर्वेशन, बिल्कुल सही. Two pieces each of mass small m move perpendicular to each other with equal speed v. Then total kinetic energy generated due to explosion. तो मैंने हिंट दिया कि मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट? Momentum conservation. लगाओ Yes, फटाफट sir. देखो. किसी का आंसर आया? Sir, 3/2 mv square. बढ़िया. और किसी का? सर 3/2 mv स्क्वायर आ रहा है. बेटा आवाज नहीं है, दोबारा बोलना. 3/2 mv स्क्वायर आ रहा है सर. बढ़िया, बिल्कुल सही है. क्या लगाया बताओ? सर पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया. बहुत बढ़िया. तो पहले ये ये- बात समझ में कि इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को मैंने जेई एडवांस में भी देखा और नीट में भी देखा, सेम क्वेश्चन. Yes, sir. अब मेन बात है कि भाई हमने पहचाना कैसे कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है. Explosion. एक्सप्लोजन. तो ये कैसे था? क्या ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया था? Yes, sir. जिसमें से 2 पार्ट कहाँ गए थे? Perpendicular. एक्स और वाई एक्सिस पर. Yes, sir. और क्या बताया था?
और इनकी स्पीड भी इक्वल है। स्पीड इक्वल थी, राइट? दोनों की स्पीड मैंने Yes. u या v मान ली है, ऐसा कुछ। हाँ। चलो दोनों की स्पीड v मान लेते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वाला पार्टिकल है उसकी स्पीड मैंने कितनी मान ली? v3। यस अब बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाया? पहले ये समझ में आया क्यों लगाया? क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ यस है। इनिशियली कितना मोमेंटम था? सो 4m into 0। हाँ, क्योंकि रेस्ट पे था। अब फाइनली क्या लिखूंगा? एम वी आई कैप m प्लस plus एम वी जे mvj। कैप, वेक्टर में सॉल्व करूंगा, राइट? यस सर। प्लस 2m v3। यस सर। तो मुझे लगता है ये आ जाएगा माइनस वी आई कैप प्लस जे कैप बाई 2। यस सर। ठीक है। माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप बाई 2। ठीक है। यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? v by root 2। अंडर रूट वी स्क्वायर बाई 4 प्लस वी स्क्वायर बाई 4, तो वी बाई रूट। अब के फाइनल कैसे लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एक्स और वाई के लिए लगाया, प्लस यस हाफ इंटू 2m इंटू वी बाई रूट 2 v का by होल। root 2। तो ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है आंसर 3/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखो बहुत आराम से बना या नहीं बना। यस सर। कॉन्सेप्ट जानने वाली बात है कि भाई जब भी आज से एक्सप्लोजन या कोलिजन आए तो पहली बात मोमेंटम कंजर्वेशन सोचना है। और मोमेंटम को स्केलर में सोचना है या वेक्टर में? वेक्टर। वेक्टर, वेरी गुड। बाकी लोग समझ में आया? हार्दिक, Yes, sir. Yes, sir. प्रतिष्ठा, Yes, sir. अमन, तुम्हें? Yes, sir. ठीक है। तो मेन बात फिजिक्स में क्या है कि भाई क्वेश्चन पे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो बात समझ में आनी चाहिए, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं, देखो हम लोग 11 ट्राई करूं। Sir, 5 kg.
So 5 kg आ रहा है. किसी से हुआ बेटा 11th वाला? सर 5 kg आ रहा है. Yes, so 5 kg. ठीक है, क्या करा बताओ, मोमेंटम कंजर्वेशन. कैसे बचाना? सर So वही क्योंकि सेम. explosion हो रहा है. एक्सप्लोजन हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन स्केलर में या वेक्टर में? Vector. वेक्टर में. तो 1 kg वाला जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से और 2 kg वाला जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, राइट? Yes, sir. तो अगर एक को x ले ले तो दूसरे को y लेना पड़ेगा क्या? हाँ. तो मैं तो ऐसा लिखूंगा 1 इंटू 12y कैप प्लस 2 इंटू 8j कैप प्लस m3 इंटू 4. Yes, sir. करके देखो आ रहा है इससे? हाँ. जो x पे जा रहा था वो 1 kg का था, राइट? Yes, sir. जो y पे जा रहा था वो 2 kg का. y वाला 2 kg का था, राइट? Yes, sir. और वेलोसिटी उसकी कितनी थी 8. तो क्या 8. थर्ड वाला यहाँ कहीं जा रहा होगा? Yes, sir. मैंने अभी m3 v3 लिख दिया है, ठीक है? तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं? 12y कैप प्लस 16j कैप इक्वल टू m3 v3. Yes, sir. सही ना? हाँ. ठीक है, अब इसका मैं क्या निकालूंगा? मैग्नीट्यूड. Magnitude. Yes, sir. 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल टू m3 इंटू v3. v3 का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन था क्या? 4 है. Yes, sir. मुझे लगता है 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर आ जाएगा 144 प्लस 256. आई थिंक 400 आ जाएगा. Yes, sir. 400 का रूट ले लिया मैंने, तो 5 kg आ जाना चाहिए. ठीक बात है? Yes, sir. तो मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट्स बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखें. Yes, sir. 12 क्वेश्चन तो इजी लग रहा है मुझे. जब भी हम कहते हैं बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, तो क्या ये एक्सप्लोजन टाइप का एग्जांपल है? Yes, sir. तो इसमें फिर से मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? Conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्या इस क्वेश्चन में एनर्जी की भी बात करी गई है? Yes, sir. तो 1.05 किलो जूल क्या चीज है बनी? Kinetic energy total. काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है. मैं कुछ आइडिया दूं क्या करना है? मैं चाहता हूं एक बेसिक बात दिमाग में आनी चाहिए कि अगर गन की बात चल रही है तो अगर बुलेट आगे जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो गन क्या रिकॉइल करेगी? Yes, sir. तो हमेशा मैं सोचता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि ये एक्सप्लोजन दिखता है मुझे. इनिशियली मोमेंटम 0 क्यों था? क्योंकि गन रेस्ट पे. क्योंकि सब रेस्ट में था. जैसे हमने फायर करा
तो क्या ऐसा लिखूंगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। Yes, sir. सही है। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ गई, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, Recoil. रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब है अगर बुलेट राइट साइड जाएगी तो गन लेफ्ट साइड जाएगी। सही है। Yes, sir. के फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर बुलेट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर फॉर Gun. गन। सही है। Yes, sir. तो क्या इससे कुछ बात बनेगी क्वेश्चन में? सर वीजी का रिलेशन आ जाएगा, वीबी के साथ वीजी आ जाएगा VB/10 और फिर यहाँ पुट करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ देखो निकालो, तुमको आता है, मुझे लगता है बन जानी चाहिए बात। आया किसी का? जल्दी से निकालो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। गन के सर मास को आप केजी में कन्वर्ट करोगे ना? हाँ हमेशा मास केजी में। यहाँ से तो कुछ तो 9.54 के आसपास आ रहा है। और किसी का? शेल का मास कितना है? अच्छा मैं करता Sir, हूँ, 100 मैं करता हूँ। क्या Yes. काइनेटिक एनर्जी 1050 थी? Yes, sir. मास ऑफ बुलेट कितना था? 0.2। 0.2. मास ऑफ गन क्या था? 4 kg। 4 kg. सही है। Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ हमें निकालना क्या था, वेलोसिटी ऑफ Mass. शेल। Velocity. अब ये बुलेट निकालना था, राइट? Yes, sir. ठीक है, क्या ऐसा बन गया 1050 इक्वल टू 0.1 वीबी स्क्वायर प्लस 2 वीजी स्क्वायर। सही है। Yes, sir. मास ऑफ बुलेट था 0.2, मास ऑफ गन था 4, तो वेलोसिटी ऑफ गन मुझे क्या दिख रही है, माइनस VB/20। Yes. ठीक है ना, माइनस रखने से कोई फायदा नहीं, होल स्क्वायर में कट जाएगा क्या? Hmm. क्या बन जाएगा ये, सही है। एलसीएम कितना आ गया, 200। तो क्या ऐसा बन जाएगा 1050 इंटू 200/21। 21 5 से कितना होता है, 21 5 से 105, राइट?